नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर रहीम पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम रहीम पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में दोहे के 4 लाइन पढ़े थे। तरुबर फल नहीं खाते, सरोवर पिहो न पान, कही रहीम पर काछित संपत्ति, संचही सुजान। रहीमन देखी बढ़ने को, लघुनो दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो बच्चों, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, तलवार अपना पानी भी नहीं पीता है, दोनों दूसरे के लिए संचित रखते हैं। इसी तरह ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले दूसरे के भलाई के लिए संपत्ति संचित रखते हैं। और यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमें छोटे और बड़े दोनों को समान आदर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम आता है वहाँ पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, कपड़ा सिलाने के लिए हमें सुई की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ तलवार जितना ही बड़ा हो उसके जगहों में तलवार कोई भी काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही युद्ध क्षेत्र में हमारे तलवार का काम चलता है, वहाँ पर सुई का काम कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जहाँ छोटे हो या बड़े, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो ही काम कर सकेगा। तो इसीलिए हमें छोटे और बड़े दोनों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, चलो आज आगे पढ़ते हैं। रही मन पर उपकार के करत नो यारी, बीच मानसी दिए सिबी भूप ने, दीही हाड़ दधी छी। कभी रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता है। बच्चों, याद रखो, पर उपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है, चाहे अपना हो या पराया। हम कभी भी किसी के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सिबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया था, वैसे ही दधीची ऋषि ने देवताओं के मदद के लिए हड्डियों का दान भी दे दी थी। उसी से किसी दधीची ऋषि के हड्डियों से वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्तासुर इस ब्रज में, इस जो ब्रजास्त्र बनाया गया था उसमें वृत्तासुर मारा गया। उसी से दधीची को किसी लाभ की कोई आशा नहीं थी, केवल परोपकार ही भावना थी। उनके मन में परोपकार की भावना थी, इसीलिए उसने अपना देह को त्याग कर दिए वृत्तासुर को मारकर देवताओं को बचाने के लिए। तो बच्चों, चलो हम सिबी राजा के बारे में एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। तो प्राचीन काल में चंद्रवंशी राजा सिबी अपने करुणा और उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बच्चों, इस कहानी को ठीक से सुनो और याद रखो, बहुत मजा आएगा। देवताओं ने उसकी दयालुता की परीक्षा करने की ठानी, इसीलिए अग्नि ने कबूतर का और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया था। बाज से डरा हुआ कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा सिबी की गोद में आ गिरा। पीछा करता हुआ राजा भी वहां आ गया और उसी से उसने कबूतर को उसे देने के लिए कहा। कबूतर की जान बचाने के लिए राजा ने बाज को अच्छा भोजन पेश किया, लेकिन कबूतर बिल्कुल नहीं सुनी। कबूतर की जान बचाने की इच्छा की राजा, लेकिन बाज बिल्कुल इस राजा के बात को न सुनी। पर बाज राजी नहीं हुआ। अंत में राजा कबूतर के वजन के बराबर राजा के शरीर का मांस लेने के लिए तैयार हो गया।
राजा अपने शरीर से मांस काटकर तराजू में डालते रहे, पर बहुत बार मांस को कम पड़ जाता था। अंत में राजा ने स्वयं को बलिदान कर दिया और स्वयं तराजू पर बैठ गए। देवता उनके इस त्याग से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उसने वास्तविक स्वरूप में आकर राजा को स्वस्थ किया और उसे आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, यह था राजा शिबी का एक छोटा सा कहानी। तो कौन हैला ना प्राचीन काल रे चंद्रवंशी राजा शिबी निजर करुणा और उदारता पाई बहुत विख्यात थिले। देवता माने तांकर परीक्षा करिबा पाई स्थिर कले। अग्निदेव कपत बेश धारण कले और इंद्रदेव बाजपक्षी बा छंचाण बेश धारण कले। बाजपक्षी ठारू भयभीत कपत निजकु रक्षा करिबा पाई राजा शिबींक कोଳରେ जाई पड़ीगले। तापरे अनुधावत करुथिबा छंचाण मध्य ठीक सेठारे आसी पहुँचिला और निजर खाद्य कपत को अर्पण करने को दाबी कला। कपतर जीवन रक्षा पाई राजा शिबी छंचाण को अन्य किछि सुस्वादु खाद्य जाचिले, किंतु छंचाण सेथिरे राजी हैला नहीं। पिलामाने शुणुछ तो शेषरे कपत अर्जन सह समान मांस जदि राजा निज देहरु काटी दियंती से शर्तरे से शर्तरे कौन है छंचाण राजी है। निज देहरु राजा मांस काटी जेते तौली रे पकेइले, जेते थर पकाइले कम पड़ जाउथिला। शेषरे राजा निजकु सर्वस्व बलिदान करी निजे से तो निकितिरे बसीगले। तांकर एही त्याग देखि देवता माने अति आनंदित हेले। से निजर असली बेशरे आसी राजा को सुस्थ कले और आशीर्वाद देले। खिला पिला माने सेमिति दधीची रुचिंकर भी गोटे कथा अछि। दधीची महान ऋषि मुर्ग के वंशज थे। विश्व कल्याण के लिए उनका त्याग अविस्मरणीय थिला। वृतासुर नामक राक्षस ने एक बार देवलोक के राजा इंद्र को हराकर देवलोक से भगा दिया। इस असुर को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि इसे यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उस समय के किसी भी शस्त्र से या अस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता है। इसी अलावा काठ या धातु का कोई भी हथियार उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसे यह वरदान मिला था। इंद्र भगवान शिव के पास गए। इंद्र भगवान शिव के पास गए, भोलेनाथ के पास। वे कोई मदद नहीं कर सके। फिर ब्रह्मा के साथ लेकर विष्णु से मदद मांगने को पहुँचे। विष्णु ने बताया कि दधीची ऋषि की हड्डियों से बने अस्त्र से वृत्तासुर को हराया जा सकता है। तो सभी देवताओं के साथ इंद्र बैठकर वहाँ पर बैठक किए और दधीची के आश्रम में जाकर सब देवताओं ने दधीची के पास गए। ऋषि विश्व कल्याण के लिए अपना बलिदान देने के लिए राजी हो गए, पर वे मृत्यु से पूर्व सभी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहते थे। तो इंद्र ने सभी नदियों का जल वहीं लाकर दिया। तो इसी के बाद ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ऋषि दधीची जब ध्यान मुद्रा में बैठे तो योग के द्वारा उन्होंने अपना आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। तो देवताओं ने उसकी अस्थियों से वज्र बनाकर अस्त्र बनाया और उस वज्र से वृत्तासुर मारा गया और इंद्र फिर से देवलोक के राजा बने। तो बच्चों, यह था ऋषि दधीची की कथा। तो क्या हुआ ना, यहाँ पर इस भावार्थ है कि कवि कहते हैं कि जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ किया गया उपकार परोपकार नहीं कहला जाता है। अपने आत्मीय जनों को
तो सभी मदद करते हैं। उनकी मदद करना अपने ही मदद करना है, उसे उपकार नहीं कहा जा सकता। दूसरों के मदद करना ही उपकार है। अर्थात समाज, देश, विश्व के कल्याण के लिए किया गया त्याग ही वास्तविक त्याग है। बच्चों ध्यान रखो, जैसे राजा शिबी ने बाज से कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दी, दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए अपना हड्डियों का दान दिया, वृत्रासुर को मारकर संहार किया। राजा शिबी और दधीची के मन में त्याग के बदले कुछ पाने के लिए लालसा नहीं थी। बच्चों हम भी दूसरों के लिए यही उपकार करना चाहिए। बच्चों तुम वीडियो को देखो और सुनो, याद रखो। रहती हूँ, बाय।